जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज देखते हैं यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं। और साथियों, पेपर बहुत अच्छा आया था। मैथ थोड़ा ठीक ठाक था, बाकी लगभग पेपर ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक था। यूपी पुलिस के जो लेवल के हिसाब से पेपर था। तो साथियों, इसमें सॉल्व करेंगे और जो आंसर है मैं आपको बताऊंगा। और साथियों, ये जो पेपर है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और मिशन एग्ज़ाम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके भी इससे मिला सकते हैं। साथियों, मैं आंसर हर क्वेश्चन में हर पेपर में जो ऑप्शन है वो अलग अलग स्थान पे है। जैसे किसी में डी पे है, किसी में ए पे है, तो मैं उत्तर आपका बताऊंगा, तो आप अपने पेपर के हिसाब से इसको मिला सकते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम जो है वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये पेपर पूरा सॉल्व कर लिया गया है। इसमें मैं आपको आंसर बताऊंगा। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन था, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो ये उत्तर प्रदेश की एक पहल है। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आना था। और अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो नोटबंदी के नाम से भी जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे ध्रुत या होल्डिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, तो आप इसमें मिला सकते हैं। जैसे किसी किसी पेपर में ये ध्रुत जो है ये ए वाले ऑप्शन पे है, किसी बी पे है, किसी सी पे है, तो इसमें डी पे है। तो मैं डायरेक्ट जो उत्तर होगा उसका नाम बोलूँगा। तो इसमें ध्रुत यानी होल्डिंग सही है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, ईमेल से भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों से लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो ये साथियों फिशिंग कहलाता है। इसमें राइट आंसर फिशिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टक्का निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात कच्छ में स्थित है और जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वें नंबर का, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो ये गांधीनगर में रखी है। तो इसमें बहुत सारे ये प्रिंटिंग में से बहुत सारे लोग ये मार दिए हैं, तो इसका राइट आंसर गांधीनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पाद कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो इसमें ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन देखे ये तीनों जो है खेल जगत का पुरस्कार है। तो इसमें राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट
एन.एस. काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कोलंबो, श्रीलंका ये पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत-कादी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन आर्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है? तो अब आ जाते हैं हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो नव्य, स्वर्णकाल ये दोनों तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। इसका राइट आंसर कमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का देखते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ईशान हो जाता है, ये राइट आंसर ईशान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशधर, शशिधर, चांद और शिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग जो शब्द है ये बिहार है, बिहार नहीं विहार, विहार यानी घूमने टहलने वाला, तो वे विहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना का प्रयोग एक वचन में होता है, इसका राइट आंसर सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध बोधक कारक है, ये राइट आंसर संबोधन कारक हो जाएगा। संबंध बोधक कह रहे हैं, संबोधन कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज आपका तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। जलधि, ताप और शांति जो है ये तत्सम शब्द हैं, बाकी तद्भव काज आपका हो जाएगा, राइट आंसर काज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है, तो उपसर्ग में आपका अभी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समाज हो जाएगा, रक्त से रंजित यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, राइट आंसर इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरा धन आलय जो है, मदिरा और ये मदिरा और लय ये भी सार्थक नहीं है, इसमें मदिर सार्थक नहीं है, कोई शब्द नहीं होता, आलय कोई शब्द नहीं होता, मदिरा और आलय ये मदिरालय जो है आपका सही राइट आंसर हो जाएगा इसका। 28 नंबर देखते हैं, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें गणनावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसमें आहट प्रत्यय हो जाएगा, राइट आंसर आहट हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कृतवाच्य है। इसका राइट आंसर कृतवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। राइट आंसर साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परोक्ष का विलोम शब्द है। तो परोक्ष का विलोम शब्द आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। राइट आंसर प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें अत्यधिक कंजूस होना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये नॉर्मल था, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर इसका 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द ब्याज अलग हो जाएगा, बाकी तीनों भाग का अनेकार्थी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें आसन्न भूतकाल हो जाएगा। राइट आंसर आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका था पैराग्राफ से रिलेटेड था, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें 41 नंबर है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। इसमें राइट आंसर हो जाएगा वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो पैराग्राफ का था, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसमें अंग्रेजी साहित्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि का भावना है और अरुचि की भावना है? तो सुशिक्षित वर्ग की सुशिक्षित वर्ग की अरुचि की भावना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोप तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य का भारत में नहीं पढ़ा जाता। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। राइट आंसर संत रैदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं आपका निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। राइट आंसर निषेधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची आपका रत्नाकर हो जाएगा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का, मेघ और मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बादल और यज्ञ हो जाएगा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो स्त्री अभिनय करती है वह अभिनेत्री होती है। अभिनेत्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर उसकी रचनाओं का संकलन है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन मानसरोवर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये सरल करो का जो आंसर था ये आप क्वेश्चन देख लीजिए।
ये क्वेश्चन है 17.28 भागे x अपान 3.6 गुणे 02 इक्वल टू 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 12 आप लोग देख लीजिए। अगला जो 54 नंबर का सरल करने का क्वेश्चन था, इसमें निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 50 72.19 प्लस जोड़ के इसको इधर करके फिर इसमें से माइनस करना था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3578.116। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3578.116। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये काफ़ी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 169, 169। अगला क्वेश्चन है, रोहन और सोहन का वेतन। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 17,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर का है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष है। वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर आपका 100 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप आंसर देख लीजिए। आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है या गलत है। तो मैं आपको अपने जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आपको सॉल्व करके उसका आंसर आपको भेज दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेष 19 बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो इसमें राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2973.33। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, 3 साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से R का हिस्सा है। तो इसमें राइट आंसर आपका 2500 हो जाएगा। R का हिस्सा 2500 है। अगला 61 नंबर का क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 4.5। इसको सॉल्व करके मैं सब टिक किया हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 62 नंबर का, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 35%। आप क्वेश्चन मिला के अपना टिक कर लीजिए। उसके बाद आप मिलाने के बाद बताइएगा आपका कितना सही क्वेश्चन जा रहा है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -94। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। रुपये 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4224। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, एक लड़का 9 किमी प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने
दौड़ने में कितना समय लेगा, तो इसका राइट आंसर आपका 40 सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका 25/2 राइट आंसर हो जाएगा। अब ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन में जैसे 67 नंबर का क्वेश्चन है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, तो इसका राइट आंसर 2002 और 2007 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 183.33%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2003 और 4 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या है, तो इसका राइट आंसर 23% हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर जो है, 72 नंबर का राइट आंसर ये वाला जो आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण वाला, इसका 73 नंबर का, इसका जो प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ घटान, घटाव का अर्थ जोड़ है। तो ये एक तो 63 गुणे 64 + 8 भागे 4 + 2 - 3, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की दर्पण छवि चुने, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चौथा नंबर, यानी कि ये वाला जो डायग्राम है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डायग्राम नंबर चौथा। अब आपके किस ऑप्शन में दिया है 4 नंबर, जैसे इसमें ए ऑप्शन में 4 दिया है तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह वे नागरिक चुनिए निम्नलिखित में बीच सबसे अच्छी तरह से समझाता है, तो पति, परिवार और पत्नी को कौन समझाता है, तो ये वाला डी वाला डायग्राम, एक सर्कल, उसके अंदर 2 सर्कल अलग अलग, तो ये वाला जो है परिवार, पति, परिवार और पत्नी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अक्षरों का ये जो रिक्त स्थान भरने वाला था, इसमें आपका सी वाला ऑप्शन होगा, NMADNNA, इसका यही भरा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 77 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, तो इसमें राइट आंसर आपका 83 होगा। श्रृंखला है 8, 23, 38, 53, 68, इनमें 15, 15 जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर 83 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर, मांद और खरगोश क्या हो, तो इसमें बिल हो जाएगा। शेर मांद में रहता है, खरगोश बिल में रहता है। अगला क्वेश्चन है, BPMN और इसका जो वो संबंध हो जाएगा CQNO और GTPL का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HUQM। आप इसको मिला सकते हैं, इसमें राइट सी ऑप्शन में दिया है HUQM। अब ये ट्रायंगल काउंट करने वाला था, तो इसमें 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर है। 80 नंबर ट्रायंगल काउंट करने वाला था, तो इसमें 12 ट्रायंगल है, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। अब उसके आगे 81 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, तो व्यक्ति प्रारंभिक उनसे कितनी दूरी है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, 1 किमी दूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में
एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें ई है और ऊपर वाले जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इसमें ई नहीं है, तो ये मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन निष्कर्ष वाला है। कथन आप देख ले, कथन और तर्क मैं बोल देता हूँ, आप जो राइट आंसर इसको बता देते हो। कथन क्या था? क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक मजबूत है। यानी कि हाँ, इसमें कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। इसका जो तर्क एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कथन और धारणा से संबंधित 84 नंबर का क्वेश्चन है। कथन है 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो इसकी धारणा जो है, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके दोनों जो धारणाएं दी गई हैं दोनों गलत है। इसका राइट आंसर ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है। इसमें दोनों धारणाएं जो है वो गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 85 से 79 किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। तो इसमें मापदंड दिया है, ये 4 मापदंड दिए हैं। उसके बाद आपका ये पूरे मापदंड दिए हैं आपका 1 से। और ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी मापदंड को पूरा करता है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। आपका जो होगा, जैसे 85 है, मोदी जय के 1988 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2000 सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नति हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। इसके बाद 86 का राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों का मैं बता देता हूँ 85 से 89 तक। अगले का हो जाएगा संजय वाला, जो संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। उसके बाद 86 के बाद 87 जो विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है, 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। अगला क्वेश्चन है जो 88 है। अंकित ने BSc IT में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना चाहिए। इसका A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 89 नंबर है। दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा पर्याप्त है। अब 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किनारे पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का
प्रयास करती है। आपको क्या करना है, तो इसमें निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन 91 है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना है, तो सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप अपने पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करना है, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आप एक जांच अधिकारी हैं, वह वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों को में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भावी रिश्वत की पेश कर रहा है। आपको क्या करना है, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों का पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर का है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग। ये 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक 95 नंबर का, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों को इसका राइट आंसर हो जाएगा गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्ण करना चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर का। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्टॉक से पीड़ित हुए हैं। तो आपको क्या करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना है, नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तक अंतक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना है, तो अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर का। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको क्या करना है, कानूनों का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना जाना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन प्रभारी होगा। जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होगा उसका क्या नाम है, तो स्टेशन हाउस अधिकारी, यानी कि जिसको एसएचओ बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, स्टेशन हाउस अधिकारी। अंग्रेजी वाला आप देख लेंगे तो आपको एसएचओ समझ में आ जाएगा।
हाँ, अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन चाहिए। तो व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला 102 नंबर का क्वेश्चन देखने में है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ का संबंध बच्चे से है तो बादल का संबंध बारिश से हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या करना है, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो इसका ये श्रृंखला है 2.3 15.9, ये श्रृंखला बहुत ही हार्ड थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18,067। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को QWNHEQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा UWZRYW, जिसमें लास्ट में W है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्याम उत्तर से 7 किमी फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है, वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 7 किमी चलता है, आगे बढ़ता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो पूर्व की दिशा में, राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो इसमें जो आपका विषम हो जाएगा तोड़ फोड़ हो जाएगा, बाकी तीनों एक उत्पीड़न, परेशानी, दुख, ये सारे लगभग भावनाएं हैं, और आपका तोड़ फोड़ जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर में बदल दिया जाए तो नए अक्षर में अक्षरों की कितना जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो आगे या तो पीछे, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 डिग्री, सी ऑप्शन। सुरेश की बहन राम की पत्नी रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंध है। तो भांजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत से संबंधित है। तो आरेख नंबर 1 हो जाएगा, 3 सर्कल एक दूसरे के अंदर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 112 का देखते हैं आंसर, 120/3 + 3 + 8 × 3 - 40 का सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 24 आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्पताल में विवाहित नर्सें, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभौर जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेमी हैं, आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग के रंगे गए हैं, अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग के रंगों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में इसको भेज दूंगा। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उनके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द
के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है वह शब्द है। वह शब्द आपका रिटर्न्स हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन रिटर्न्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी 35 हो जाएगी। राइट प्लस लेफ्ट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1 35 हो जाएगी। अगला 117 नंबर का क्वेश्चन है। 117 इसमें दिया गया है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद रखने हैं। कोई कोड अंक 5 से शुरू होता है, यानी 5 हो गया। कोड 987 पर समाप्त होता है, तो इसका 987 हो गया। उसके बाद दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, तो यानी 5 3 8 हो गया। उसके बाद तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो दूसरा अंक 4 है, तो तीसरा अंक इसका आधा यानी कि 8 है, तो इसका आधा 4 हो जाएगा। तो 584 987, तो 584 987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर का। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, इसको देखते हैं। पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। ज्ञान अंतःशास्त्रीय है और ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आकृति आप देख लीजिए। ये आकृति का इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। इसका यानी कि दूसरा वाला, इसमें सी ऑप्शन में दिया है, तो इसको देख सकते हैं। इसको अगर यहाँ से काटेंगे तो ये आकृति बन जाएगी, एक यहाँ से काट देंगे तो ये आकृति, तीनों आकृति समसमाहित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दूसरी आकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसका पैटर्न जो है, इसका बी वाला यानी कि तीसरा वाला जो है आपका, इसका तीसरा वाला ये वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसको जब ये सर्कल ऐसे मोड़ेंगे तो सर्कल आ जाएगा, सर्कल के अंदर त्रिभुज आ जाएगा। ये त्रिभुज जो है इस सर्कल के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो पोती से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोती। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि में काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आप मिला सकते हैं, जो लास्ट में आई एच है और स्टार्टिंग में आई एच है और एंड में बी आर है, उल्टा करके मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति तीसरी है इसकी। इस आकृति से 4 आकृति में से अन्य से भिन्न आकृति तीसरी है। इसमें देख सकते हैं 2 आकृति, एक साइड एक ही तरफ इसका मुंह खुला है, बाकी सब में चारों दिशाओं में है, इसका एक ही तरफ है। तो इसका तीसरा जो आकृति है वो सही हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में आपका हो आप इसको टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। तो 59 मिनट पे आधी भरी थी, उसके बाद पूरी भर जाती है। आपका 59 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल करने वाला ये क्वेश्चन है। 108/36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 इंटू
3 सही 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सही 1/20। आप इसको मिला लीजिए। 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है? तो इसका 3 5 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। पहले दिन, फिर आपका काम होगा, फिर थकान आएगी, फिर रात होगी, फिर नींद आएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 127 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पूर्व तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो चिल्का झील हो जाएगा। अगला 128 है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिलकर बना होता है? से मिलकर बना होता है, तो 7 रंगों से मिलकर बना। राइट आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ये राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संवैधानिक सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? तो हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। अंगूर की खेती, उपज और कटाई में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वीटी कल्चर से जाना जाता है अंगूर की खेती का। वैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जल डमरू, ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बिहार में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है? तो 23 अप्रैल को मनाई जाती है। राइट आंसर 23 अप्रैल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थायी प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो अशोक जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसको साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बलिया जिले में स्थित है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंक्डइन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मथुरा निम्नलिखित में से किस जन्मस्थली है जिससे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो सिकंदरा में है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान गाया जाता है? हुरका बौला जो है वो गाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। ये था इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो साथियों, ये थी जो उत्तर प्रदेश की आज परीक्षा हुई है फर्स्ट शिफ्ट की, तो उसका जो पूरा आंसर आपको मैंने सॉल्व करके बताया है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथियों, कल आपका पेपर है तो आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है आप लोग पेपर से पहले। और साथियों, ये पेपर मैं आपको मिशन एग्ज़ाम टेलीग्राम ग्रुप में इसको भेज दूंगा। आप यहाँ से वहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मिला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।